प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब लक्ष्य मुक्ति हो तो सारे बंधन सारी समस्याएं, छोटे छोटे बंधन खुद ब खुद छूट जाते हैं, पीछे छूटते चले जाते हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं, जो आप लोगों को देते हैं, वही आपको लौटकर मिलता है। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब लक्ष्य मुक्ति हो, जब लक्ष्य ऊंचा होता है, तो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी उलझनें खुद ब खुद पीछे छूटती चली जाती हैं। जब लक्ष्य ऊंचा हो, और लक्ष्य केवल ऊंचा ही ना हो, लक्ष्य पर पूरा ध्यान हो। जैसे जिसने जिस जिस कभी जिस व्यक्ति ने कभी कोई तैयारी की हो, खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो आजकल का दौर चल पड़ा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो जिसने कभी तैयारी की है, वो हमेशा तैयारी करने वाले यही कहते हैं कि एक बड़ी तैयारी करो। तुम आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, ऐसी तैयारियां करो तो छोटे वोटे तो तुम निकाल ही लोगे। और पूरी शिद्दत से करो, पूरी मेहनत से करो, जुट जाओ, एक एक चीज, हर चीज बारीकी पर ध्यान दो। छोटा छोटा इस काबिल तो हो ही जाओगे कि छोटा वोटा तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। जीवन के क्षेत्र में भी बस ऐसा ही है। अगर आपका लक्ष्य मुक्ति है, और केवल मुक्ति ही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य केवल मुक्ति नहीं है, लक्ष्य पर पूरा ध्यान भी है कि हमें तो केवल मुक्ति ही चाहिए। और मुक्ति किससे? मुक्ति जीवन की समस्याओं से, मुक्ति कल की चिंता से, मुक्ति बीते हुए के अफसोस से, बीते हुए के गम से, मुक्ति धन की समस्या से, मुक्ति शरीर की समस्या से, मुक्ति मन के विचारों से, मुक्ति जन्म और मृत्यु से। जब लक्ष्य इतना ऊंचा होता है, मुक्ति लक्ष्य होगा, और उस पर ही ध्यान केंद्रित होगा। केवल लक्ष्य बनाने से बात नहीं बनती। जीवन का परम उद्देश्य तो मुक्त हो जाना ही है, सब चिंताओं से, सारी समस्याओं से। लेकिन हम छोटी छोटी समस्याओं का मोटिवेशन लेते रहते हैं। छोटी छोटी समस्याएं, जैसे किसी की शादी नहीं हुई, उसकी चिंता है हमें। किसी की नौकरी नहीं लग रही, उसे उसकी चिंता है, क्योंकि लक्ष्य ही हमारे छोटे हैं। लक्ष्य कुछ बड़ा है ही नहीं जीवन में, बस शादी हो जाए ये लक्ष्य। जब जो जीवन में सामने आया वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। ऐसे जीवन काम नहीं करता। लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो जीवन की जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं, जितने भी बंधन है संसार के, जितने भी बंधन है मन के, सारे छूट जाएंगे, खुद ब खुद टूटते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे, पीछे होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही लक्ष्य पर है, तुम्हारा ध्यान ही मुक्ति पर है। तुम्हें क्या चाहिए? आजादी चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? शांति चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? आनंद चाहिए जीवन में। जब लक्ष्य आनंद होगा तो तुम आनंद को जीने लग जाओगे, तुम मुक्ति को जीने लग जाओगे। और जब मुक्ति को जीने लग जाओगे, जब आनंद को जीने लग जाओगे, तो छोटी मोटी समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। ध्यान ही नहीं रहेगा उस पर। असल में जीवन पता है कैसे काम करता है? समस्याएं तो सभी की, समस्याएं शरीर के साथ ही हैं, जीवन के साथ उलझने हैं ही। बस किसी का ध्यान उन छोटी छोटी उलझनों में है, और किसी का ध्यान मुक्ति आनंद में। केवल इतना खेल है। अपना ध्यान तुम कहां केंद्रित कर कर रखते हो? सारी बात बस इतनी है, सारा सार ही यही है। अगर तुम्हारा ध्यान मुक्ति पर होगा, तुम्हारा ध्यान शरीर और मन की उलझनों से ऊपर होगा, मन में उलझेगा नहीं, विचारों में उलझेगा नहीं, खुद के बनाए हुए विचारों में उलझेगा नहीं, तो तुम जीवन का सर्वोत्तम आनंद अनुभव करोगे, जियोगे उसको इसी जीवन में। और तुम्हारा ध्यान ही अगर छोटी छोटी उलझनों में रहेगा, समस्या में रहेगा, तो तुम उनको अनुभव करोगे, दुख पाते ही रहोगे, सुख दुख में उलझे रहोगे, अच्छे बुरे में उलझे रहोगे, लाभ हानि में उलझे रहोगे। लक्ष्य क्या है और ध्यान कहां पर है? महापुरुषों के साथ भी यही हुआ। जितने भी महापुरुष हैं उनके पास कुछ अलग से दो सींग नहीं लगे।
कि वो कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं, नहीं, उनने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया आनंद में। जीवन की सबसे ऊंची चीज में उनका ध्यान हो गया, उसमें स्थिर हो गए वे। उनने मन, विचारों, शरीर, संसार, सारे बंधनों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उनने ध्यान ही अपना ऊंचा कर लिया। ध्यान का उनने अपना जो ध्यान है, जीवन का केंद्र है, वही ऊंचा बना लिया, वही मुक्ति बना लिया, वही जीवन का सर्वोत्तम आनंद बना लिया। हमें उलझने ही नहीं छोटे में, हमें नहीं उलझना छोटे में। छोटे मोटे आते जाते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा, तब बात बनती है, तब जीवन का सर्वोत्तम आनंद आप लेते हो, तब ये खुद ब खुद छोटे छोटे बंधन छूट जाएंगे, खुद ब खुद ये छोटी छोटी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य ही ऊंचा है, तुम्हारा लक्ष्य ही मुक्ति है, तुम्हारा लक्ष्य ही आत्मा है, तुम्हारा लक्ष्य ही शरीर और मन से परे का है, तो तुम्हें समय कहां रहेगा इनमें उलझने का। ये आएंगे भी तो तुम्हारा तो ध्यान ही, तुम्हें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना है, तुम्हें ध्यान अपने उद्देश्य पर रखना है, और तुम्हारा उद्देश्य आनंद को पाना है, आनंद को जीना है, अनुभव करना है, कहीं दूर नहीं, अभी इसी क्षण। फिर समय कहाँ है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास फिर समय कहाँ है इनमें उलझने का, छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी समस्याओं में। इतना ही जीवन का खेल है, इतना ही जीवन का सार है, इतना ही जीवन का सार है, इतना ही जीवन का खेल है। यही जीवन को जीने का तरीका भी है, राज भी है, रहस्य भी है, और यही जीवन में परम आनंद का अनुभव करने का भी मार्ग है कि तुम्हारा ध्यान, तुम कहां लगे हो और तुम्हें कहां लगना है। बस सारा खेल ही इसी का है। मुक्ति उक्ति और कुछ नहीं, मुक्ति कुछ और नहीं होती। मुक्ति ये होती है कि तुम मुक्ति में टिक जाओ, तुम्हारा ध्यान संसार से हट जाए बस, और केवल हट ही ना जाए, सत्य पर टिक जाए, टिक भी जाए जहां टिकाना है ध्यान को। तुम्हारा ध्यान मुक्ति पर हो, तुम्हारा ध्यान शरीर और मन से ऊपर के तल पर हो, तुम्हारा ध्यान चेतना पर हो, कॉन्शियसनेस पर हो, जीवन बदल जाएगा, अद्भुत तरीके से बदल जाएगा। तुम परम शांति का अनुभव, जिसको मुक्ति कहा, शांति कहा, आत्मज्ञान कहा, उसका भी अनुभव करोगे, उसको जियोगे जीवन में, जीवन को आनंद से भर कर जी कर जाओगे। यही तरीका है, यही राज है, और कुछ नहीं, यही है। ये सारे बंधन जो हमें लगते हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं, बाहर उलझनों, बाहर हम समस्याओं में उलझे रहते हैं, कहीं जन्म की, कहीं मृत्यु की, कहीं अच्छे की, कहीं बुरे की, लाभ की, हानि की, और भीतर अपने मन के साथ, विचारों के साथ सोते जागते उठते बैठते जो उलझे रहते हैं, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। कैसे? लक्ष्य तुम्हारा मुक्ति है, तुम्हारा ध्यान ही मुक्ति है, तुम्हें उसे जीना है, तुम वही हो। तुम्हारा ध्यान ही आनंद को जीना है, इस पल जीना है, अगले पल की कोई चिंता नहीं, इस पल जीना है। जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा जीवन जीने लग जाओगे, तुम्हारा ध्यान ही उस पर है, तो तुम वही हो जाओगे, तुम आनंद हो जाओगे। अभी हम क्या है, संसार में ध्यान ही हम संसार में लगाए, रात दिन बस संसार का ही चिंतन लगा रहता है मन में, आगे की चिंता है, पीछे हुए का अफसोस है, दुख है। तो वही तुम हो जाते हो, तुम जो सोचते हो, जिसमें जीते हो, बस वही तुम हो जाते हो। इसलिए सब बंधन लगता है, इसलिए संसार बंधन लगता है, इसलिए मन बंधन लगता है, इसलिए दुख मिलते रहते हैं। ये सारे दुख छूट जाएंगे यदि लक्ष्य तुम्हारा चेतना होगा, लक्ष्य तुम्हारा आत्मा होगा, आत्मा हो, लक्ष्य तुम्हारा परम ज्ञान को पाना होगा। यही मुक्ति है, यही मुक्ति। यदि लक्ष्य मुक्ति का होगा तो तुम मुक्ति को अनुभव जीने लग जाओगे, मुक्ति में ही रमने लग जाओगे, जीवन का सर्वोत्तम आनंद अनुभव करो। ध्यान कहाँ है, बस सारी बात बस इतनी है। ध्यान देना सीखो, सही जगह पर ध्यान देना सीखो।
तो यदि लक्ष्य मुक्ति, इसलिए कहा ऊंचा लक्ष्य बनाओ। ऊंचा लक्ष्य केवल किसी और क्षेत्र, सारे क्षेत्रों में ये चीज़ें चलती हैं, किसी भी पॉलिटिक्स में हो, क्रिकेट में हो, पढ़ाई में हो, लड़ाई में हो, हर किसी चीज़ में जो भी आप लक्ष्य बनाते हैं, ऊंचा कहते हैं, ऊंचा बनाओ, ऊंचा बनाओ। ऐसे ही जीवन के क्षेत्र में भी ऊंचा लक्ष्य तो बनाओ, लक्ष्य तो मुक्ति रखो। और केवल लक्ष्य ही ना बनाओ, लक्ष्य सही व्यक्ति तो वही है, वही उस लक्ष्य को पाता भी है जो जिसका ध्यान सारा उस पर केंद्रित हो, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित हो। तो लक्ष्य मुक्ति हो और ध्यान भी लक्ष्य पर हो तो बात बनती है, तो जीवन बदलता है, तो इसी जीवन में परम आनंद का आप अनुभव करते हैं। तो जब लक्ष्य मुक्ति हो तो सारे बंधन, सारी समस्याएं, उलझने का समय नहीं तुम्हारे पास, खुद ब खुद छूटते चले जाते हैं ये सब। बस इतनी सी बात है, यही राज है, यही रहस्य है। इसको समझना है और इसको जीना है। लक्ष्य मुक्ति बनाना है, लक्ष्य चेतना बनानी है, लक्ष्य परम को पाना बनाना है, लक्ष्य शरीर और मन से ऊपर का बनाना है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।